ओके स्टूडेंट, एक बार फिर सभी को मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि टुडे वी आर स्टार्टिंग ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन आइडेंटिकल फिगर्स? यू विल फाइंड दैट कि आपको क्वेश्चन में ऐसे 7-8 फिगर्स दी रही जाएंगी एंड ही विल आस्क यू कि ग्रुप दैम. वो ग्रुपिंग बच्चे 2-2 की भी हो सकती है, ग्रुपिंग 3-3 की भी हो सकती है. जैसे अभी आप इस फर्स्ट एग्जांपल को अगर आप देख रहे हो पूरे ध्यान से, तो यू विल फाइंड दैट कि आपको यहाँ पे एक चीज मिल रही है ग्रुपिंग में, ये वाली फिगर 1 देखिए, फिगर 3 देखिए एंड फिगर 5 देखिए. ठीक, तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? तीनों में ये सिमिलैरिटी है बच्चे कि ट्रायंगल और सर्कल, पैरेललोग्राम और सर्कल, और ये डिसिमिलर फिगर्स हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही. दूसरा देखिए 2, 4 एंड 9. अब आप नोट करेंगे 2, 4 एंड 9, ये तीनों सिमिलर टाइप की फिगर्स हैं. तो ये तीनों की तीनों सिमिलर टाइप की फिगर्स हैं जो आपके पास इस फॉर्मेट को बना रही हैं. और लास्ट में अगर आप देखेंगे 6, 7 एंड 8, बताइए इसकी क्या प्रॉपर्टी है? 6, 7 एंड 8. सर्कल के साथ सर्कल सर्कल है। नहीं, आपको ये एक और चीज नहीं लग रही कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है टोटल कवर्ड? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिगर के अंदर हमारे पास क्या है दूसरी फिगर क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है. तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे. दिस वन इज कॉल्ड ग्रुपिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग बोलते हैं. और अभी जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप इन क्वेश्चंस में यही चीज फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू ग्रुप द फिगर्स. जैसे मैं पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं. देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, आपको पेयरिंग कैसे पता चलेगी बच्चे? ये कॉमे के साथ, ठीक, बीच में सेमीकोलन लगा होगा. तो मैं अभी पोल लॉन्च कर रहा हूं, तो आपको सिमिलर फिगर की ग्रुपिंग क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. बड़ा क्लियर कट है, आपको बिल्कुल ऐसे मतलब दिख जाएगा कि ये हो रहा है. एक्सक्यूज मी सर. यस बच्चे, सर जो 7th पिक्चर है वहां पे 4 नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं ठीक कर रहा हूं अभी. इसको मैं इस तरह से ठीक कर रहा हूं, यहाँ पे 4 आना चाहिए. अब चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे. मेरे को लगता है आप सभी ने पकड़ लिया क्वेश्चन को. और देखो एक तो ना बिल्कुल ही क्लियर सी दिख रही है, बिल्कुल क्लियर. सभी के आंसर नहीं आए मेरे पास अभी तक. एवरीबॉडी इज गेटिंग द पोल. वेरी गुड. मेरे ख्याल में मेरे को इसके आंसर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही फाइंड आउट कर लोगे कि ये सिमिलर है. चले, 1, 4, 2, 3 एंड 5 एंड 6. है ना? इजी क्वेश्चन है. यस सर. हाँ, तो पहला क्वेश्चन था तो इसलिए थोड़ा सा अब हम धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. तो आज मेरे ख्याल में बहुत टाइम बाद ये हुआ है. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया आप सब ने. लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड वन. अब देखिए इसमें 3-3 की ग्रुपिंग आ रही है.
आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा कि हाँ ये वाला परफेक्ट आंसर बताया गया या ये वाला परफेक्ट आंसर है। देखते एक पेयर को पकड़ लीजिए बस। देखिए मैं किसको पकड़ता हूं। इसने पहले में कहा 1 3 एंड 9। पहले तो हमने ना ये 1 फिगर पकड़ी, इसका कॉम्बिनेशन देखा किसके साथ बन सकता है। 3 के साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं ठीक लग रहा। ठीक, फिर अगर हम देखें 2 के साथ भी नहीं है, 4 के साथ भी नहीं लगा, 5 6 7 किसके साथ जाके मैचिंग हो रही है बच्चे? 8 8 8 और किसके साथ मैच हो रही है? सर 9 9 हाँ, बस मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने 9 के साथ तो कह दिया, बट व्हाई वी आर नॉट टेकिंग 3? सर वहाँ पे एक मतलब सर एरो का आधा पार्ट है। वेरी गुड, एक तरफ ऐसे एरो दिया हुआ है ये वाला, तो हम इसको नहीं ले सकते। देन व्हाई वी आर नॉट टेकिंग 2? सर वो हाफ में नहीं है सर, एक छोटे से पोर्शन में वो लाइन बस दैट्स व्हाई, वेरी गुड। बस अब आप देखिए कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में और ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में, तो इसका मतलब आपके पास कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है? 1 8 और 9। और उसके बाद आपके लिए बच्चे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को क्लिक कर। फिर आप 4 6 7 को वहीं से देख लीजिए। देखिए 4 6 7 आप खुद ही देखेंगे कि उसकी एक लाइन सी एक्सटेंडेड है एक जगह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इस बार अपना हाउस डिवाइड हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल रीजन। कम ऑन टू दिस वन, ग्रुप दीज फिगर्स। वेरी गुड, कैरी ऑन कीजिए। पोल आपकी स्क्रीन पे कैरी ऑन है और पोल को देखकर फिल कर दीजिए। हाँ जी, आकांक्षा, यस प्लीज। आंसर यू वांट टू आंसर इट और Yes, एनी sir. डाउट? So I wanna answer it. चलिए बोलिए। So option B. ऑप्शन बी। अच्छा, व्हाट इज द मेन लॉजिक? देखिए पहले हम Sir, किस फिगर को पकड़ रहे हैं, बस मैं एक मिनट, फर्स्ट को पकड़ रहे हैं। चलिए फर्स्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन आ रहा है? 5 and 7. अच्छा एक चीज बताइए बस मेरे को, मैंने यही पूछना है, व्हाई वी आर नॉट टेकिंग 2 एंड 4, व्हाई वी आर टेकिंग 5 एंड 7? बस ये बता दीजिए मेरे को। So क्योंकि सेम फिगर के अंदर सेम फिगर है। यस, फर्स्ट 5 एंड 7। देखिए ये भी कितना इंटेलिजेंट है, इसने पहले चारों ऑप्शन 1 5 एंड 7 ही दिए कि ऐसा ना हो कि आप सीधा ही आंसर लगा दें। है ना अच्छी बात इसकी भी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो इसका मतलब अब आपको नेक्स्ट में जाना होगा। तो नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे? 2।
अब देखिए 2 का किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा? 4 and 8 सर 4 4 एंड 8 and के साथ। 8। 4 and अच्छा 8 एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आप एक चीज को भूल ही गए, सॉरी मैं भूल गया, 3, 6 and 9 ये तो बिल्कुल अलग सी दिख रहा था हमें, बोल्ड है। बोल्ड है। ठीक, तो वेरी गुड। इस बार एक दो कैंडिडेट ने हो सकता है बाय मिस्टेक इसको गलत कर दिया हो। अच्छा ये बताइए, आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं? यस सर। बहुत Yes, easy sir. सर। बट फिर 100% रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? चलिए 6th क्वेश्चन पे। अब इस बार सभी ने क्लियर करके पोल फिल करना है, बिल्कुल आपको 1 मिनट मिलेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पूरे ध्यान से फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6। वेरी गुड। हाँ जी, आप आंसर बोल सकते हैं। चलिए बोलिए आंसर, देखते हैं किसने क्या क्या टिक सर किया। ए। सर ए। Option A A. option Option A. सर एक या वैसे एक Sir, डाउट A आ रहा है। option. बच्चे ए में, चलिए हम आपकी बात पे आते हैं। ए में तो ये आ गया 1, ये क्या आ गया 5, और ये क्या आ गया 8। तो आप इनको इक्वल कह रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. बट सर इसमें 2, 6, 9 इक्वल नहीं है, और ये एक 3, एक 4, आगे 7 आगे आ रहा हूं, आ गया ये 3, 4 and 7। 3, 4 and 7। नेक्स्ट आइए 2, 6 and 9। ये रहा 2, 6 and 9। इसमें कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? नो सर। No, sir. अच्छा अब इस तरह से आइए, अगर हम इस तरह से बोले, है तो कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन ही। 1, 3। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे, सर आपकी एकदम से स्क्रीन गायब हो गई। कौन से वाली? सर आपकी टैब की स्क्रीन। सर आ रही है क्लियर। नो सर विजिबल है। विजिबल आ रही है बच्चे। Sir, visible है. Visible है. सर एक बार आप रीशेयर कर सकते हैं? सर पता नहीं मेरे में विजिबल नहीं हो रही। तो आप थोड़ा सा उसको आगे पीछे वो करो, रीजॉइन स्क्रॉल कर लो करो, ना, रीजॉइन से हो जाएगा सही। रीजॉइन से आ जाओ। सही बात है। 1, 6 and 9 चेक कीजिए बच्चे। 1, 6 and 9 इनमें पता क्या कॉमन है? सॉरी 1, 3 and 6 में, इसमें क्या कॉमन है बच्चे? कि इन Circle. तीनों फिगर्स में एक Circle. सर्कल कंटेन हो रहा है। Circle. ठीक, अब आइए अगर मैं इसमें दूसरा आ जाऊं 2, 5 and 7, तो यू विल चेक इट। 2, 5 and 7, इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक सेमी सर्कल है ना। Yes, sir. अब आइए Yes, एक sir. और 4, 8 and 9, इसमें कौन इन्वॉल्व है? Triangle. ट्रायंगल इन्वॉल्व है। तो एक एक उसमें सिमिलैरिटी हो रही है, इसलिए हम किस पे जाएंगे? सी पे जाएंगे। ए पे ये दोनों कॉम्बिनेशन तो ठीक थे, पर यहां पे आके क्या हो गया? प्रॉब्लमेटिक हो गया।
ओके, तो इसलिए थोड़ा सा आगे भी हम देख लेंगे। ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ना, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको, और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन 4, वेरी गुड। बच्चे जब कोई आपको दिक्कत आने लग जाए ना, तो आप मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, कई बार हो जाता है। अ, और, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मेरे को तो क्लियरली दिख रहा है, और मेरे साथ 26 कैंडिडेट को और भी दिख गया। चलिए, यू कैन, हाँ जी, आप बोल सकते हैं आंसर। ऑप्शन ऑप्शन सी। C option. देखिए C. ऑप्शन सी में सी जाएंगे। ऑप्शन। देखिए क्या हुआ, 1, 3 एंड 5। अब ये ना बिल्कुल आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे, इसमें कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आया बच्चे? हाफ हो गए। So circle and semicircle. सर्कल 2 सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया। चलिए, सिमिलैरिटी तो खैर बनी। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब आइए 2, 6 एंड 8, तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? Triangle. ट्रायंगल। ट्रायंगल्स। Triangle. एंड व्हाट इज लेफ्ट टू यू? क्वाड्रिलेटरल 4, 7 and 9। 4, 7 एंड 9 क्या रहेगी? क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एक बस से ये था कि अगर ये 3 को भी किसी तरह से सेमी सर्कल कर देता तो बिल्कुल क्या हो जाना था? क्रिस्टल क्लियर हो जाना था, इसमें इजी। इजी हो जाना था। ओके, ये जो ए बी डी वाले हैं बच्चे, आपसे गलती हो गई या गलती से प्रेस हो गया किसी से? सर ये 2, 6, 8 ये समझ नहीं आया। 2, 6, 8 6, 8 क्या समझ नहीं आया बताओ? ट्रायंगल दिख रही है बच्चे क्लियरली? ठीक, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की और इंक्रीज करते हैं बच्चे। कम ऑन टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10। ब्रदर ऑफ अरुणा सूर्यदेव चैरिटेबल। क्वेश्चन नंबर 10। पोल आएगा अभी, इजी है क्वेश्चन। हियर इज द पोल। ये जस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, बड़ा सिंपल सा है बच्चे। और पहली ऑप्शन में आपको पता चल जाता है। तो मैं आपको आंसर दिखाई देता हूं।
देखिए 1, 5 और 9, ये कप शेप फिगर है। ओके 3, 6, 7, ठीक, किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये एक सिमिलर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है जो एक फिगर को डिवाइड कर रही है, और रिमेनिंग आपके पास 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 8, ये आपके पास किस फिगर को रिप्रेजेंट कर रही है? सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अभी आप करूंगा, और फिर आपको पता ही है हम एक और क्वेश्चंस पे चलेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, आप पोल में फिल कर सकते हैं, आप मेरे को आंसर भी कर सकते हैं थ्रू मैसेज, पोल में भी फिल कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप बता सकते हैं आंसर? सर ऑप्शन डी। 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 डी ऑप्शन। एक चीज देखिए, जब आप ऑप्शन डी में गए, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1, 2 एंड 7 में देखिए, ये सिंगल फिगर है ना। यस सर। और जब आप आए 3, 5 और किस में, 9 में, तो ये क्या हुआ? एक के अंदर दूसरी फिगर है। और जब आप गए किस में, 4, 6 और 8 में, ये क्या हुई बच्चे? ये 2 डिफरेंट फिगर्स हैं बट टचिंग ईच अदर। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन क्या जाएगा? डी जाएगा। ओके, टेल मी, हाँ, ये वाला सेक्शन कैसा रहा आपका? सर बहुत इजी। बहुत अच्छा। इजी है ना? अमेजिंग। यस सर। यस सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इजी रहेगा बच्चे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, हम जिस सेक्शन की या बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी टाइप के क्या है क्वेश्चंस का फॉर्मेट। एक चीज देखिएगा, अब मैं बच्चे दूसरे क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन सेंस। आप में से किसी बच्चे ने एक दिन मेरे को कहा भी था कि सर हमें डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो मैं अभी दूसरा जो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ वो किस वाले कर रहा हूँ? डायरेक्शन सेंस वाले। तो पहले तो आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये रखनी होगी, आई थिंक आप सबके पास होगी भी। पहले ये इन डायरेक्शंस को वॉच आउट कर लीजिए, जो यहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हुई। हाँ जी, बताइए, सभी को इस चीज की नॉलेज तो है? Yes, sir. यस सर। यस Yes, sir. We will simply call it north, south, east, west. और इनके इन बिटवीन क्या होता है बच्चे? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
फिर क्या बोलते हैं हम, साउथ वेस्ट, और क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ से ऐसे चलती हैं डायरेक्शंस और साउथ से ऐसे, ये याद रखना, ठीक। क्योंकि जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं मेरे, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट में ले रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसमें एग्जांपल भी कर सकता था। फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसको कोशिश करूंगा सॉल्व करने की एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप आएंगे। आप भी रीड कर लीजिए, इफ यू आर एबल टू सॉल्व तो ये बहुत अच्छा हो जाए। अ मैन फेसिंग साउथ, चेक कीजिए। पहले तो हमें डायरेक्शन बनानी है बच्चे। अ मैन फेसिंग साउथ, इसका मतलब वो कहीं यहां पे रुका हुआ है और साउथ की तरफ उसका फेस। पहले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक। ही टर्न, ध्यान से देखिएगा, ही टर्न कितना 135 in anti-clockwise directions and then anti-clockwise direction का मतलब वो यहां से टर्न होके कहां चला गया, 135 यहां चला जाएगा ना बच्चे। So answer is southwest. एक मिनट, पहले ये बताइए जो मैंने बताया, इज इट ओके और नॉट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट देखिए उसने क्या कहा, एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पे खड़ा होके वो फिर किस तरफ मुड़ गया, यहीं से कितनी डायरेक्शन में चला गया, 180, यानी वो इस डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180। अब उसने क्या पूछा बच्चे, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, क्या लिखोगे, साउथ वेस्ट। Southwest. Option D. है ना इजी सा। किसी भी बच्चे को डाउट, इसमें किसी को भी डाउट हो, No, sir. चलिए। नहीं सर। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। ये जस्ट डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं बच्चे, इसमें हमने डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं किया। लेट अस स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चंस। रीड कीजिए और पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वेरी गुड। यस अक्षित, यू वांट टू से समथिंग। यस सर, आंसर बताना था। फर्स्ट का, नो सर, Yes, sir. सेकंड का। सेकंड का भी वेट करो, कर लेने दो सर। ओके सर। इजी क्वेश्चन है बच्चे, आई थिंक कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, बट चलिए देखते हैं। डायग्राम बना लिया करो। मेरा बड़ा सिंपल सा होता है, ये रफ से क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे उसने कहा, ये देखिए मैंने साथ की साथ इसकी डायग्राम जनरेट कर ली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। व्हाट ही सेड, अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, इसको फेस कर रहा है वो, ठीक। व्हाट ही सेड, ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका मतलब वो यहां पे आ गया। एंड देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर किस डायरेक्शन में आया, 135, यानी 45 ये
तो इस डायरेक्शन में आते हैं। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. तो फिर ये सी और डी वाले कौन है भाई? क्या प्रॉब्लम आई बताइए जरा। ऑप्शन तो बी आना था। Yes, sir. तो गलती से दब गया। गलती से 8 बच्चों ने दबा दिया, ये तो गड़बड़ है। हाँ, मिसकैलकुलेशन हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो बच्चे ये हो गए जो अभी डायरेक्शन बेस्ड है, टोटली ये डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्वेश्चंस कोई ज्यादा आपको क्या नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। अब मैं जो आपके साथ अभी शेयर करूंगा वो देखिएगा। अब ना हम थोड़ा सा एक अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ये भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस ही होते हैं बच्चे, ध्यान से देखना कैसे मैं इसको लिख रहा हूं। ही सेड दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। पहले एक चीज नोटिस कीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। दीपक ने ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू किया, तो दीजिए हम मूव करके। आफ्टर वॉकिंग 75 मूव करने के बाद ही टर्न टू लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ मूव किया 25 मीटर, अगेन लेफ्ट की तरफ मूव किया 40 मीटर, अगेन मूव किया और 25 मीटर मूव कर गया। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चे, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। और आई थिंक सर कैन आई? सभी बोल दीजिए बच्चे। आई थिंक 35 meters. आंसर तो सभी को पता लग गया होगा। आंसर तो 30 है और वैसे 35 मीटर से 35 मीटर आ रहा है, बट 35 मीटर की कोई ऑप्शंस नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे? नो बताओ बस। Northeast. ऑप्शन ई पे जाएंगे। किस पे जाएंगे बच्चे? ऑप्शन ई पे। ई। कोई डाउट किसी को? ओके, अब थोड़ा सा आगे आ रहा हूं। अब 6th क्वेश्चन बच्चे आप बनाइए। ये जो मैंने 6 क्वेश्चन को मार्क कर दिया, इसको आप बनाइए बिल्कुल इसी तरह से बना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन पोल। Very good. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखो। कृष्णकांत 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, देन 6 किलोमीटर वो किसकी तरफ गया? साउथ की तरफ वापस आ गया, ठीक। नाउ फ्रॉम हियर ही गो 3 किलोमीटर, ये 10 था, ये 6 था और ये क्या था? टुवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज। अब देखिए
वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। 4 तो बच्चे ये हो गया, 3 ये हो गया, जानते हो ना पाइथागोरस। Yes, sir. तो इसका मतलब ये रेड वाली उसकी डिस्टेंस हुई, तो ये कितनी आ जाएगी 5 kilometer. 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। और वो अपनी इस पोजीशन से किस डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया नॉर्थ ना। ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो योर ऑप्शन विल बी B. डी ऑप्शन बी। 71% कैंडिडेट ने इसको ठीक किया है। चलिए, बट आप समझ तो गए ना क्वेश्चन कैसे आते हैं डायरेक्शन के। Yes, sir. यस सर। चलिए एक और करते हैं, डोंट वरी, ध्यान से देखना है, ठीक है, और अच्छे से करना है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, और डायग्राम को भी केयरफुली बनाना। सर पोल नहीं आया। पोल अभी आ रहा है, कैलकुलेट हो गया, वेरी गुड Yes, sir. वेरी गुड। यस सर हाँ जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन। यस Yes, sir. यस सर वैसे तो आपने मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट ने इसको पकड़ लिया क्वेश्चन को कि हाउ वी विल सॉल्व इट, बट फिर भी एक बार, ठीक, देखिए क्या करें। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 20 किलोमीटर कहाँ की तरफ जा रहा है बच्चे, वो नॉर्थ की तरफ। He then turned left and walks 40 मीटर। यहां से वो किस तरफ गया, 40 मीटर। He again turned left and walks 20, फिर वो 20 मीटर वॉक कर गया। Further he moves 20 मीटर after turning to right। अब देखिए वो राइट की तरफ यहां खड़ा होकर राइट की तरफ मुड़ेगा और यहां से 20 मीटर और मूव कर गया। मेरे ख्याल में बच्चे आप क्वेश्चन तो हो ही गया। हाउ फार फ्रॉम ही इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन ये थी, और 40 + 20 कितना हो गया, 60। 60. गॉट इट राइट। Yes, sir. यस सर चलिए, तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इस पे सभी ने पूरे ध्यान से फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 उतना सीधा नहीं है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10,
Very good. Question number 10. सुकून पुल पे आ रहा है बच्चे। वेरी गुड, जिन्होंने पहले ही ऑप्शन भेज दिए मेरे पास। यस यस यस, देखिए इंटरेस्टिंग कैसे होने वाला है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये गोपाल की सपोज कीजिए स्टार्टिंग पोजीशन है। गोपाल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया। आफ्टर वॉकिंग का डिस्टेंस 30 मीटर, he turned towards right and walked 20 मीटर। अब इस तरफ गया, 20 मीटर वॉक किया। he then turned left and moving a distance 10 मीटर। अब देखिए फिर से वो 10 मीटर गया and moving left। again he walked, अच्छा यहां से फिर वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है and he moves 40 मीटर। अब फिर से देखिए he turned left, तो लेफ्ट यहां पे आप ना यहां पे अपने आप को खड़ा करके देखिए, he turned left और यहां से 5 मीटर फिर लेफ्ट हुआ वो, ठीक। फाइनली he turned to his left in which direction he is walking। अब देखिए यहां से फिर वो क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया। तो हमें बताना है वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो मैंने ये क्वेश्चन 3 बार किया, 2 बार गलत आया तब भी सेम आया आंसर, और अब तीसरी बार सही किया पूरा तो भी सेम आया आंसर। 2 बार गलत करने पर भी सही आंसर आता था मेरा। अब इसका आंसर क्या लिखें बताओ। नॉर्थ। देखो बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो हमने ये कहा था स्टार्टिंग में कि वो यहां से किसकी तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ कर रहा है। तो वो अगर आप इस तरफ जा रहा है तो वो पक्का किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो इनको हम किस टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे? सर एक वो 11th क्वेश्चन वो राइट वाला वो थोड़ा बताना, वो लेफ्ट टर्न्स राइट रन्स 5, ये सब मीटर नहीं है इधर या कुछ नहीं है, तो ये क्या अलग वैल्यू है कुछ? क्या बच्चे? तो जो राइट वाला उसमें है क्वेश्चन नंबर 11 अभी जो हाँ, खोल हाँ। रखी थी पीडीएफ, उसमें कहते हैं कि टर्न्स राइट एंड रन्स 5। वो बच्चे उसमें ना मीटर किलोमीटर नहीं दिया, वो यूनिट ही है, मतलब एक तरह की डिस्टेंस ही है वो, और कुछ नहीं। ओके सर। ओके हाँ, कैसे रहे भी क्वेश्चंस? मजा आया। इजी तो बढ़िया। आज का सेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या था, इजी था बच्चे दूसरों यस सर। इजी एंड लॉजिकल।